हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुपर फास्ट सिलाई करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता दूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो 6 महीने से भी अगर सिलाई कर रही हैं, सीख रही हैं, तो भी उनकी स्पीड एकदम ज़ीरो है। वो एक सूट को कम से कम 4 दिन लगा देती हैं बनाने में। तो शुरू में पहले मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि टेलर का काम जो होता है ना, वो उनकी कुछ टिप्स होती हैं। ठीक है, तो उन्हें ही फॉलो करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने 6 महीने काम करेंगे, 1 साल सिलाई करेंगे तभी आप सुपर फास्ट सिलाई सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 4 दिन ये टिप्स फॉलो करके देखिए, आपकी सिलाई की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, यानी कि वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, और भी कुछ सिलाई से रिलेटेड टिप्स बताऊँगी, बातें बताऊँगी, कुछ मोटिवेशनल भी बातें बताऊँगी। बने रहेगा वीडियो में। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लेकिन फ्रेंड, आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, आप लोग सब्सक्राइब भी अच्छे से करते हो और कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे करते हो, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो शायद आप लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर लिया करो। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, इतने लाइक हैं, तो शायद आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अभी करनी है मुझे प्लाजो पैंट की कटिंग, और इसकी मोहरी डिज़ाइन मैंने आपको पहले ही दिखा दी है सबसे पहले इमेज में, तो वही वाली रखूँगी मैं, क्योंकि एक मेरे कस्टमर थे जिनने पहले ये मोहरी डिज़ाइन बनवाई थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत इजी है। मेरे लिए इजी है क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन बिगनर के लिए ये मुश्किल हो जाता है। तो कुछ टिप्स होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो बस आज मुझे ये कटिंग करनी है, और मुझे सूट कटिंग नहीं करनी है, प्लाजो पैंट ही कटिंग करूँगी और इसे स्टिच करूँगी। तो देखिए, अब सीज़न कम हो रहा है, ठंडियाँ जा रही हैं, तो इसीलिए कस्टमर का काम अब कम आएगा। आपको पता ही है, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तब भी बहुत काम आता है, जब ठंडियाँ शुरू होती हैं तब भी बहुत काम आता है। तो सीज़न की शुरुआत में ही काम अच्छा आता है। अगर आपको सिलाई का काम शुरू करना है, देखिए, अगर पार्लर का काम शुरू करना है तो वेडिंग टाइम पे शुरू कीजिए। जो भी ठंडी या गर्मी का सीज़न है ना, शादियों का, तो शुरू में अपना काम शुरू कीजिए पार्लर का, बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, उस टाइम पे कस्टमर दुकानों को ढूंढते हैं, वो भी कम प्राइस की दुकानों को, आसपास की दुकानों को, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े पार्लर में बहुत भीड़ होती है और जल्दबाजी में वो काम भी गलत करते हैं और रेट भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर हम घर में काम करते हैं ना, तो कम रेट में अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि वो काम पेशेंस से होता है, आराम से होता है। ऐसे ही सिलाई का काम है, सीजन के हिसाब से अगर आप शुरू करेंगी ना, तो जल्दी कस्टमर आएंगे। उस टाइम पर काम ज़्यादा होता है और बहुत देर से मिलता है कस्टमर को काम, इसीलिए आसपास के जो घर बैठे काम करती हैं ना लेडीज़, उनके काम जल्दी चल जाते हैं सीजन के टाइम पर। तो देखिए, इसकी करनी है मुझे प्लाजो पैंट की कटिंग, और ये मेरा अपना है। पूरी ठंडियाँ निकल गई, मैं अपना नहीं बना पाई हूँ, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास काम, लेकिन आ जाएगा। मुझे यकीन है कि काम आ जाएगा। जब हम घर बैठे काम करते हैं ना, तो अगर जानने लगते हैं लोग, तो फिर काम की कमी नहीं होती। तो मैं आज आपको सुपर फास्ट सिलाई करने के कुछ तरीके बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला सुपर फास्ट सिलाई करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, वो है मोबाइल। ठीक है, अगर आप सिलाई कर रही हो, मोबाइल आपके पास रखा है, तो आप 10 सूट भी अपने बगल में रख के बैठोगे तो भी काम नहीं निकलेगा। एक सूट रख के बैठोगे वो तो भी नहीं निकल पाएगा। तो जब भी सिलाई करते हो, तो सबसे पहले मोबाइल अपने आप से बिल्कुल दूर रख दो, चाहे बंद करके रख दो। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, हम बार बार देखते हैं, टाइम देखते हैं। मैं तो टाइम भी कभी मोबाइल पे नहीं देखती हूँ। सिलाई करते समय मोबाइल में कभी नहीं चलाती हूँ, और अपना काम करते समय भी मोबाइल कभी नहीं चलाती हूँ। मान के चलिए, जैसे फ़ोन आ गया रोटी बनाते समय या कुछ भी करते समय, तो मैं उसको बाद में रिटर्न जवाब देती हूँ, तुरंत नहीं उठाती हूँ, क्योंकि फिर अगर एक बार मोबाइल पकड़ लो तो बस प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यानी कि हम बिजी हो गए। तो 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, अगर आपको सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं, तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रहिए, तभी आपका सिलाई का काम निकलेगा। बहुत सारी लेडीज़ों की आदत होती है ना, बात बात पे वो अपना फ़ोन चेक करती हैं। तो ये फ़ोन एक बीमारी है जो इतनी बुरी तरीके से लगती है ना, कि कसम से इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इसका इलाज यही है कि अपने मन को मजबूत करके मोबाइल को साइड रख दीजिए। सिलाई अपनी निकालनी है अगर, तो मोबाइल से दूर रहिए। और कुछ तरीके बताती हूँ मैं अभी आपको। ऐसा नहीं है कि जब हम कस्टमर का काम करेंगे तो ही हमारी स्पीड बढ़ेगी या हम सिलाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कस्टमर का काम तो हमें बहुत जल्दी करना होता है, लेकिन उसके पहले ही आपको अपनी स्पीड बढ़ानी सीखनी होगी। उसके लिए आप अपने कोई भी कपड़े हों, जो भी हो फटे पुराने, उन पे कंटिन्यू काम करते रहिएगा, अपनी स्पीड बढ़ाते रहिएगा। और जो सुई है ना, वो हमेशा 16 नंबर ही यूज़ कीजिए, ना तो वो जल्दी टूटती है, ना ही बाकी कपड़े ख़राब करती है। क्योंकि कई सारी सुइयाँ ऐसी होती हैं, बिगनर को पता नहीं होती है, वो लगा लेती हैं, तो फिर वो कपड़ा खिंचता है, धागा खिंचता है, और परेशान रहती हैं, बार बार धागा तोड़ती रहती हैं।
और हमेशा जब भी आप सिलाई करती हैं, बिगनर हैं, तो आप 4 नंबर की या 3 नंबर की सिलाई ही करें। अगर ये तोड़नी भी पड़े तो आसानी से टूट जाती है। कई बार बिगनर 2 नंबर की सिलाई कर देती हैं और फिर बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि बिगनर से गलतियां हो जाती हैं, फिर सिलाई तोड़ते तोड़ते थक जाती हैं। इसलिए आप 4 नंबर की पहले किया करो। कच्ची सिलाई करते हो तो 5 नंबर की करो, 4 नंबर की करो, और पक्की करते हो तो 3 नंबर की करो। ठीक है, ये कुछ टिप्स होती हैं। देखिए, अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहती हैं तो जो भी आपके पास कपड़े हैं उन पे काम करते रहा करो। अगर मशीन दिन में आधे घंटे भी चलाते हो आप, चाहे फालतू ही क्यों ना करो, आधे घंटे भी चलाते हो तो आपकी स्पीड अच्छी बढ़ जाएगी। और फिर जब कस्टमर का काम आता है तो उसे करने में बहुत मज़ा होता है। और टाइम सेट कर लो आप अपना कि आज मैं इसको 10 मिनट में तैयार करूँगी। देखो 10 मिनट तो कम है, क्योंकि हम जब कस्टमर का काम करते हैं तो उसमें चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों ना लगें, लेकिन अच्छा काम हो, फिनिशिंग से काम हो, वो ज़्यादा सही रहता है। मेरा मानना है कि मैं सिलाई में जल्दबाजी कभी नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि देखो वो कस्टमर का काम है। अगर काम में फिनिशिंग है तो कस्टमर दोबारा आएगा। तो मैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ही लगाती हूँ, जल्दबाजी में मैं कभी काम नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी स्पीड अच्छी होनी चाहिए काम में, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ। तो देखो, जैसे सलवार है, नाड़ा है, या प्लाजो पैंट की सिलाई है, इसमें तो एकदम सीधा सीधा ही काम होता है। सिर्फ गले बनाने में ही थोड़ी सी धीरे धीरे काम करने होते हैं हमें, या बाजू लगाने में। बाकी सारा काम स्पीड का ही होता है। तो आप अपनी स्पीड इस तरह बढ़ा सकते हैं टाइमिंग हिसाब से, यानी टाइम सेट करके भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप सीधी सिलाई चलाना सीखो। जो भी वेस्ट कपड़ा है उस पर एकदम सीधी सिलाई चलाया करो, तो वो सही रहेगा, उससे स्पीड अच्छी बढ़ती है। और देखिए, मैंने आपको कल जो वीडियो में बताया था कि मशीन कहाँ रखनी चाहिए कि काम चले, तो ये सही है। अगर हमारी मशीन घर के सामने रखी हो, हम भले भी उस पर सिलाई ना कर रहे हो ना, और अगर मशीन सामने रखी हो तो आते जाते लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ मशीन रखी है, तो शायद ये सिलती हों, शायद, क्योंकि सबके पास मशीन होती है, हर कोई टेलर का काम नहीं करता है। कुछ अपने घर के कामों के लिए मशीन रखते हैं, कुछ बाहर की सिलाई के लिए भी मशीन रखते हैं। तो लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या पता सिलते हैं कि नहीं सिलते हैं। अगर बोर्ड लगा होता है तो हर कोई फटाक से अंदर आ जाता है कि यहाँ टेलर है। अगर बोर्ड नहीं है तो अगर मशीन भी सामने रखी हो फिर भी लोग इतना अनुभव कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई शायद सिलाई होती हो, तो कोई कोई लोग आके पूछ लेते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मशीन सामने रखा करो, क्योंकि देखो आपने मेरे घर में जगह देखी है, लाबी छोटी सी है। दिन भर मेरी मशीन सामने रखी रहती है। जब काम करती हूँ तो मशीन पे बैठती हूँ, नहीं करती हूँ तो मशीन सामने रखी रहती है। रात होते ही मैं अपनी मशीन अंदर रख लेती हूँ। इसलिए मैंने आपको ये आइडिया बताया था। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी और कोई बात नहीं है। देखिए, जब काम चलना होता है, समय अच्छा होता है, तो फिर मशीन अंदर रखी हो या बाहर रखी हो, काम अच्छा चलता है। लेकिन जब तक पहचान ना बनी हो, समय चाहे जैसा भी हो, जब आपके काम की ही पहचान नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा बताइए। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। तो लोगों के कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं ना, मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें कुछ ना करना पड़े, खाली बैठे बैठे हमारा काम चले, पैसे मिले। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे काम की जब तक पहचान नहीं होती, काम नहीं आता, काम नहीं आता तो पैसा नहीं आता, ये तो सिंपल सी बात है। सो देखिए, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। किराए से रहती हूँ, मेरी यहाँ कोई पहचान नहीं है ऐसी, ये हमारे लिए परदेश है। लेकिन फिर भी धीरे 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 अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे जानने लगे। भले अल्टर से जाना उन्होंने, लेकिन मुझे जाना कि मैं सिलाई करती हूँ। फिर मेरा बोर्ड भी लग गया, तो जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। तो अगर अपने काम की, आप जब तक आपके काम की पहचान नहीं बनेगी, चाहे कोई भी काम हो, पार्लर का हो, कढ़ाई बुनाई का हो, कोई भी हो, जब तक पहचान नहीं बनेगी काम नहीं चलेगा। सो मैंने प्लाजो पैंट की कटिंग कर ली है। मैं फटाफट से सूट को तैयार करूँगी, क्योंकि अभी कस्टमर का काम आ जाएगा तो फिर ये मेरा काम पीछे हो जाएगा। और ये मेरा अपना है। ठंडियाँ जा रही हैं, आखिरी में बना पा रही हूँ, लेकिन अब ये अगले साल के काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो देखिए, जब काम चलने लगता है तो फिर हमें इस तरह से मैनेज भी करना होता है। कई बार अपनी ज़रूरत की चीज़ें पीछे करनी होती हैं, तो फटाफट से घर के काम में फुर्सत हो जाती हूँ, तभी सिलाई कर पाती हूँ। वरना सच बताऊँ, थोड़ा सा भी आलस आ जाए तो सिलाई का काम मेरा नहीं निकल पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, किचन के काम सबसे पहले करती हूँ, बाद में फ़ोन वगैरह देखती हूँ। मैं आप लोगों का रिप्लाई दिन में एक ही बार दे पाती हूँ शायद, वो भी जब मैं नाश्ता करती हूँ तब रिप्लाई देती हूँ, इसके बाद में नहीं देती हूँ। कई बार मैं 2 बार भी रिप्लाई दे देती हूँ, जैसे फ्री हो गई वैसा कर लेती हूँ। तो इस प्लाजो पैंट को मुझे बनाना है। ये मेरी जो इसकी लंबाई है ना तैयार, वो है 39। सो जब भी अगर आपका प्लाजो पैंट पीछे से खिसकता है, चाहे आप कस्टमर किसी टेलर से बनवाएं या खुद बनाएं, कई बार ये प्लाजो पैंट में शिकायत हो जाती है कि हम बैठते हैं तो पीछे से जो पैंट है वो नीचे की तरफ खिंचता है और आसन छिन जाता है। ठीक है, ये मैंने देखा है। सो आप पता है क्या करो, अगर खुद बनाते हो तो भी ये तरीका लगाओ, और टेलर से बनवाते हो तो भी ये तरीका लगाओ।
2 इंच की लूजिंग दिया करो पीछे के आसन में, जो ऊपर है ना पीछे का आसन, वो 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में रखा करो, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी देखिए कुछ लोगों के काटने के तरीके भी गलत होते हैं, कुछ लोग 2.5 इंच क्रॉच एरिया दे देते हैं, कुछ लोग 2 इंच दे देते हैं, उससे भी हमारे आसन में प्रॉब्लम होती है। अगर क्रॉच एरिया ज़्यादा है तो भी आसन बिगड़ जाता है, कम है तो भी बिगड़ जाता है। लेकिन अगर आपकी जो हिप्स है वो 40+ है तो आप म्यानी ज़रूर से लगाइएगा प्लाजो पैंट में, इससे कभी भी आसन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस यही कुछ टिप्स होती हैं। और फ्रेंड मेरी स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सुपर फास्ट कह सकूं, क्योंकि मुझे कई बार उठना पड़ता है अपने घर के कामों से। जैसे कि अभी बच्चे आपने देखे सामने हैं, तो आज छुट्टी है, मंडे है और आज है 27 तारीख। तो 26 तारीख यानी 26 जनवरी के दूसरे दिन हमारे यहाँ बच्चों की छुट्टी होती है। आपके यहाँ होती है कि नहीं होती है, कमेंट करके बताइएगा। बच्चों के रेस्ट के लिए होती है, क्योंकि बच्चे जो भी प्रोग्राम करते हैं थक जाते हैं, तो दूसरे दिन की छुट्टी होती ही होती है हमारे यहाँ। तो मैं ये अपना प्लाजो पैंट रेडी कर लूँगी। इसकी मोहरी डिज़ाइन मैं बहुत अच्छी बना रही हूँ, तो मोहरी डिज़ाइन मैं कल बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा ये काम है, आराम से करूँगी मैं। अगर कस्टमर का काम आ गया तो फिर इस काम को पीछे कर लूँगी। तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अभी आप सबके कमेंट भी मैं पढ़ पढ़ के बताऊँगी। और कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे का चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट में अपने चैनल का नाम और अपने एरिया का नाम भी बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके। और आपके रिप्लाई करने में भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। तो बने रहेगा वीडियो पे। फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट भी आने वाली है, कितनी आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए मैं आप लोगों से हमेशा ही कहती हूँ कि मेहनत करते रहिए, जो भी काम करते हैं उसको 100% दीजिए। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए। मेरा मतलब है कि जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, तब तक मेहनत कीजिए और हमेशा मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही हमारी सफलता का राज होता है। बाकी सारे टिप्स और ट्रिक्स कुछ नहीं होते हैं। अच्छी मेहनत है तो सफलता कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने बहुत मेहनत की है सिलाई के मामले में भी, कई रातें जागी हूँ मैं, आज मुझे आराम से काम मिल जाता है। देखिए चैनल भी मैंने 3-3 खोले हैं, बहुत परेशान रही मैं अपनी लाइफ में, आज जाके मुझे चैनल पे भी थोड़ा सा आराम मिला है, यानी कि चैनल चल रहा है तो थोड़ी टेंशन कम होती है। वरना मैं टेंशन भी बहुत लेती थी और मेहनत भी बहुत करती थी। लेकिन चलो आप सबका साथ है, भगवान का भी साथ है। तो वक्त अच्छा हो तो सब अच्छा होता है, वक्त बुरा हो तो पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जब वक्त बुरा हो तो परेशानी सब तरह से आती है, साथ कोई नहीं देता है। अगर आप अपने लिए खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, डटे हुए हैं, देखिए हमसे बड़ा हमारा साथ कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए अपने साथी खुद बनिए, अपनी परेशानी का सलूशन खुद ढूंढिए, अपनी मेहनत कीजिए। 6 महीने में, 1 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 साल में कामयाबी नहीं मिलती, जितनी देर से कामयाबी मिलेगी उतनी अच्छी मिलेगी, ये मेरा अपना अनुभव है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। आप लोग के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं। तो चलिए अब आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ के दिखाती हूँ कि आप लोग कैसे कैसे कमेंट करते हो। मुझे आपके कमेंट से बहुत खुशी और बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाऊं। तो देखिए सुपर फास्ट सिलाई करने के कई तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो तरीके मैंने बताए हैं आप उन्हें भी लगाइए। सिलाई करना कोई छोटी बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा मन अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो तो हर काम अच्छा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि काम नहीं आता है तो कैसे करें। तो मेरे पास भी काम एक दिन में नहीं आया है, आज 5-6 साल हो गए हैं मुझे करते करते, तब आया है काम। तो आप लोग भी कंटिन्यू मेहनत करिए, भगवान सबका साथ देते हैं, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो कंटिन्यू कीजिए, अपनी स्पीड अच्छी रखिए, फिनिशिंग अच्छी रखिए, कस्टमर को हमेशा खुश रखिए। काम चाहे जो भी करते हो, अगर कस्टमर खुश है तो काम चलेगा, 100% चलेगा। चलिए अब मैं आपको अपने कमेंट, आप लोगों के कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। तो एक कमेंट आया है कि जो आपके वीडियो बनाने का स्टैंड है वह कितने का आया है। तो मेरा जो स्टैंड है वो 600 का है। इसमें रिंग लाइट भी है, मतलब लाइट भी जलती है, स्टैंड का काम भी करता है। तो आप जिस तरह का लेना चाहें ले सकते हैं, कम ज़्यादा प्राइस का आता है। और एक कमेंट आया है कि दीदी आप जो वीडियो शूट करती हैं वह कैसे करती हैं, फ़ोन कैसे लगाती हैं। तो मैं आपको एक दिन ये वीडियो में करके दिखाऊंगी। मेरे पास एक ही फ़ोन है इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ, किसी दिन हस्बैंड के मोबाइल से वीडियो बनाऊंगी फिर आपको करके दिखाऊंगी। और एक सिस्टर बोलती हैं कमेंट करके कि किसी दिन साड़ी पहन के दिखाइए। तो हाँ, मैं किसी फेस्टिवल में पहन के दिखाऊंगी। यहाँ पर रोज़ में साड़ी नहीं पहनती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ कोई साड़ी पहनता नहीं है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, अकेले पहनने में अलग सा लगता है। और एक कमेंट है कि कॉलर वाले सूट, पटियाला सूट
पैजामे का वीडियो डालिए। तो पटियाला पैजामी नहीं होती है, पटियाला सलवार होती है। जैसे ही मेरे पास ऐसा कोई काम आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और एक कमेंट है कि सही कहा आपने, मशीन सामने रखी हो तो लोगों की नज़र पड़ जाती है, लोग देखते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर बोर्ड नहीं लगा है तो मशीन सामने रखी रहनी चाहिए, तभी लोगों को पता चलता है, काम चलता है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।